हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। तो आज हम पढ़ रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के जो चैप्टर है क्लास 12th का, उसके बारे में, जिसमें हमने जितने भी बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ थे उनके बारे में पूरी की पूरी स्टडी की थी। साथ में जो प्लाज्मोडियम से होने वाली डिजीज़ यानी मलेरिया है उसके बारे में हमने पूरी की पूरी जानकारी ली थी। साथ में उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट किया था। आज हम आ चुके हैं ऐसे डिजीज़, प्रोटोजोआन डिजीज़ एक हमारे पास बच गई थी, दैट इज़ अमीबाइसिस, और एंटामीबा हिस्टोलिटिका से जो बीमारी होती है अमीबिक डिसेंट्री। और उसके बाद हम वर्म्स पे आगे बढ़ेंगे, एस्कैरियासिस एंड फिलेरियासिस, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हैं वी हैव एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज अ प्रोटोजोअन पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन व्हिच causes amoebiasis or amoebic dysentery. Symptoms of this disease include constipation, amoebic pain, abdominal pain, क्रैम्प, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। ये होता क्या है कि आपको पता है एंटामीबा हिस्टोलिटी का एक प्रोटोजोआ है जो कि कॉज करता है अमीबाइसिस। ये करता क्या है कि जो हमारी गट वॉल है या फिर मेनली जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी जो वॉल है उसके अंदर ये उसके ऊपर ये स्टिक कर जाता है और धीरे धीरे उसको परफोरेट करना स्टार्ट कर देता है। परफोरेशन करता है, उसमें छेद कर देता है एंड फाइनली ब्लड वेसल्स जो होती है उन तक पहुंच जाता है। ब्लड वेसल तक पहुंच गया तो क्या होगा, ब्लड वेसल तक पहुंचने के बाद ये जो है ब्लड पे फीड करना स्टार्ट कर देता है, ब्लड से न्यूट्रिएंट्स लेना स्टार्ट कर देता है बेसिकली। तो इससे क्या होता है कि ब्लड जो है और म्यूकस के साथ स्टूल में आने लग जाता है। दिस इज द मेजर सिम्टम्स ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका की हमारी बॉडी में मौजूदगी की, राइट। ये जो है स्प्रेड होता है थ्रू हाउस फ्लाइज। हाउस फ्लाइज जो है एक वेक्टर होती हैं और इसका जो कॉजल एजेंट है वो तो आपको मैंने बताया ही दिया है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका हाउस फ्लाई एक्ट्स एज मैकेनिकल कैरियर यानी कि वेक्टर एंड सर्व्स टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड products, thereby contaminating them. Drinking water and food contaminated by the feces matter are the main sources of infection. यानी कि फूड मटेरियल या फिर वाटर एक्सेट्रा में जो हाउस फ्लाइज होती हैं वो जो है स्प्रेड करती हैं उन फीसेस के पार्टिकल्स को जिनमें एंटामीबा हिस्टोलिटिका होता है, इन्फेक्टेड पर्सन से आया होता है, और इसकी वजह से जो है धीरे धीरे वो डिजीज अदर पीपल में स्प्रेड होती है। देन वी हैव एस्कैरियासिस। दो जो इंपॉर्टेंट वर्म्स हैं जिनसे हमारा होता है, खासकर जो हेलमेंथिक वर्म्स हैं वो दो हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नंबर 1 इज एस्कैरिस एंड नंबर 2 इज बुचेरिया और फिलेरियल वर्म। तो सबसे पहले हम देखें एस्कैरिस को हम कहते हैं राउंड वर्म। राउंड वर्म एस्कैरिस एंड इंटेस्टाइनल पैरासाइट कॉजेज एस्कैरियासिस। मैं आपको बता दूं ये सिस जो है SIS ASIS लग जाता है या फिर कहीं सिर्फ SIS लग जाता है। ये जो वर्ड है ये किसी भी अगर ऑर्गेनिज्म के पीछे लगा देते हैं, ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजिकल नेम के पीछे लगा देते हैं, तो ये उस अगर वो ऑर्गेनिज्म को डिजीज कॉज करता है तो उस डिजीज का नाम बन जाता है। इसी तरह जो आइटिस वर्ड है, आइटिस, ये जो है अगर किसी बॉडी के ऑर्गन के साथ आप लगा देते हैं तो डिजीज बन जाता है, लाइक मेनिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, आर्थराइटिस। तो आर्थरा यानी जॉइंट होता है, तो जॉइंट में पेन हो रहा है सो ये आर्थराइटिस की बीमारी है। अगर मेनिंजेस आपको पता है ब्रेन में जो कवरिंग्स होती हैं तीन, आपको पता है एराक्नॉइड, पायोमीटर, ड्यूरामीटर, तो ये जो तीन जो लेयर्स होती हैं इनमें अगर प्रॉब्लम है या पेन हो रहा है देन उस बीमारी को कहते हैं मेनिंजाइटिस। अगर फेरिंग्स आपके गले में दर्द हो रहा है, फेरिंग्स में प्रॉब्लम है, सो इट इज फेरेंजाइटिस, राइट। तो आगे हम देखिए symptoms of these disease यानी एस्कैरियासिस इज इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। आप एक और बात ध्यान रखें कि एस्कैरिस जो है वो एक एंडोपैरासाइट है यानी बॉडी के अंदर ये रहता है। तो इनके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक होंगे, इससे आपको मदद मिलेगी इनके बारे में जानने में, जैसे कि इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा, नंबर 1। नंबर टू इनमें जो है हुक्स एंड सकर्स होंगे, ये जो है बॉडी को पूरी तरह अटैच कर सकते हैं। साथ ही साथ इनकी बॉडी पे जो है लेयरिंग होगी म्यूकस या किसी स्पेशल मटेरियल की, जिसकी वजह से क्योंकि हमारी बॉडी में जो एसिड्स होते हैं या डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो इनको किल ना कर पाए, राइट। ये कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक होंगे इनकी बॉडी की। The eggs of the parasite are excreted along with the feces of infected person which contaminate soil, water and plants। यानी कि जो भी ह्यूमन या फिर मैन जो है इन्फेक्टेड होता है एस्कैरिस से, उसकी फीसिस में एस्कैरिस के एग्स जो है बाहर निकलते हैं बॉडी के। और ये जो है क्योंकि कई बार इसीलिए मना किया जाता है कि खुले में शौच ना जाएं, क्योंकि ये जो है ये वाटर के थ्रू प्लांट्स एंड दूसरे फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स तक पहुंच जाता है, और इसके एग्स जो है बॉडी में फूड के थ्रू ही सिर्फ एंटर कर सकते हैं, राइट। और क्योंकि आपने पढ़ा था पिछले डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में क्योंकि जो हमारे सलाइवा है उसमें भी लाइसोजाइम एक्सेट्रा कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि
एक्सटर्नल पैरासाइट्स को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। तो ये जो है ये और ख़ास कैरेक्टरिस्टिक है कि इनके एग भी जो हैं स्पेशली कवर्ड होते हैं, कुछ जैसे स्पोर्स होते हैं उस तरीके से, ताकि ये भी किल ना हो पाए। अ हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स एक्सेट्रा। सिर्फ फूड एंड वाटर से ही ये जो है दूसरे एनिमल या फिर मैन तक पहुंच सकता है। विचेरिया है हमारा नेक्स्ट। विचेरिया के दो हमारे पास स्पीशीज़ हैं जो कि कॉज करते हैं फिलेरियसिस या फिर एलिफेंटियासिस कहते हैं डिजीज़ को, क्योंकि एलिफेंट जैसे फूट हो जाते हैं इनमें। तो इनके जो दो स्पीशीज़ हैं जो कि कॉज करते हैं, दैट इज़ विचेरिया बेनक्रॉफ्टी एंड विचेरिया मेलेई। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। आई हैव मार्क्ड इट, आपके लिए इन्हें पहले से मार्क किए हुए हैं, इनको आप अपनी एनसीईआरटी में भी मार्क कर लें। The filarial worm causes slowly developing chronic inflammation. Chronic उस डिजीज को कहते हैं जो कि लॉन्ग टर्म तक इफेक्ट दे और समटाइम्स बल्कि मैनी टाइम्स आर फेटल, उनसे मौत भी हो सकती है। उन डिजीज को कहते हैं क्रॉनिक, राइट। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन इन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। और किन में रहते हैं? लिम्फेटिक वेजल ऑफ लोअर लिम्स, यानी कि जो हमारे पैर होते हैं उनकी लिम्फेटिक वेजल्स में जनरली ये पाए जाते हैं। एंड द डिजीज इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस और फिलेरियसिस। फिलेरियसिस इसलिए क्योंकि ये फिलेरियल वॉर्म है, एंड एलिफेंटियासिस इसलिए क्योंकि एलिफेंट लाइक फुट हो जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये डायग्राम में दिया हुआ है पर्सन का फुट जो कि इन्फेक्टेड है, ये एलिफेंट लाइक फुट हो गया है, इतना मोटा पैर हो गया है, क्योंकि इनमें जो है ये इन्फेक्टेड है बाय फिलेरियल वर्म, जो कि लिम्फेटिक वेजल में रहते हैं बहुत ज़्यादा टाइम तक, और लिम्फेटिक वेजल जो है वो स्वेल होने लगती हैं। स्वेलिंग के कारण पूरा का पूरा जो लोअर लिम्ब है वो भी स्वेल हो जाता है। द पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट बाय द फीमेल मस्कीटो वेक्टर, यानी कि फीमेल मस्कीटो होती है जो कि यहाँ पे कॉज करती है। ये जो है बेसिकली फीमेल मस्कीटो होती है जो कि वेक्टर की तरह काम करती है यानी कि जो फिलेरियल वर्म है उसके एग को ट्रांसमिट करती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। Then we have many fungi. Many fungi belonging to the genera Microsporum, Trichophyton and Epiphyton are responsible for ringworms. ये जो है एक फेवरेट क्वेश्चन बनता जा रहा है फ्रॉम दिस चैप्टर रिंगवर्म से। एक तो ड्राई स्केली लेजन्स वगैरह आपको सिम्टम्स दे दिए जाएंगे रिंगवर्म के, और साथ में पूछ लिया जाएगा कि जो रिंगवर्म है वो किसी वर्म से कॉज किया जाता है या फिर कैसे कॉज होता है, या फिर सिम्टम्स देके आपसे पूछ लेंगे कि ये कैसे होता है या फिर किस डिजीज में होता है, या फिर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मतलब मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन बनता जा रहा है इस चैप्टर का, दैट इज दीज थ्री साइंटिफिक नेम्स ऑफ द फंजाई। ये तीनों के तीनों आप ध्यान रखेंगे, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके जो आप सिम्टम्स भी याद रखेंगे, लाइक ड्राई स्केली लेजन्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्काल्प्स। ये आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे इस पर्सन के ठुड्डी के पास हो रखा है ये, दैट इज रिंगवर्म। रिंगवर्म जो है इसको कहते हैं क्योंकि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं बन रखा है। दिस इज रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा लगता है जैसे जो स्किन है उसके अंदर एक वर्म घूम रहा है या फिर वर्म है, राउंड लाइक रिंग लाइक, तो इसलिए इसे रिंगवर्म कहा जाता है। वैसे ये किसी वर्म से कॉज नहीं होता है, राइट। उसके बाद आप देखेंगे हीट मॉइस्चर हेल्प्स these fungi to grow, which makes them thrive in skin folds such as those in the ground or between the toes. ये जो है ज़्यादातर जो है उंगलियों के बीच में या फिर ऐसे जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा आपको पसीना आता हो, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती हो उंगलियों के बीच में, क्योंकि आपको पता है कि पसीना भी यहाँ पे जम जाता है, साथ में हीट भी ज़्यादा यहाँ पे हो जाती है, तो इसकी वजह से ये हाथ के या फिर पैर के, ज़्यादातर पैर के टोज के बीच में ये जो है रिंगवर्म ज़्यादातर हो जाता है। रिंगवर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल बाय यूजिंग टॉवल, क्लोथ्स और इवन बाय कॉम्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से ये जो रिंगवर्म है यानी ये जो फंजाई है वो निकल के जो है किसी भी जिस भी चीज़ को उसकी बॉडी पार्ट टच करती है उसमें जा सकता है, एंड देन अगर उसको आप यूज़ करते हैं आपकी बॉडी से वो टच होता है, जहाँ पे वो टच होता है वो कोशिश करेगा अगर उसे वहाँ पे हीट एंड मॉइस्चर मिले तो वहीं पे ग्रो कर जाए, थ्राइव कर जाए। देन हमारे पास ये जो है पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है यहाँ पे ये दिया हुआ है कि हम किस तरीके से पर्सनल हाइजीन के थ्रू अपनी बॉडी को डिफरेंट डिजीज़ से दूर रख सकते हैं और किस तरीके से डिफरेंट डिजीज़ से बचा जा सकता है फ्रॉम हाइजीन एंड पर्सनल मेंटेनेंस। तो इसको आप जानते होंगे, कॉमनली ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इशू है, बट दिस इज़ नॉट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं आपको इस तरीके से समझाऊँ कि फल और सब्जी धोने चाहिए, हाथ धो के खाना चाहिए। So it is that kind of thing.
कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखी है वो ये हैं, जैसे कि आपको जो है मस्कीटो को ज़्यादा थ्राइव नहीं करने देना चाहिए। इसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि पानी ज़्यादा जमा ना हो आपके आसपास, पुरानी ऐसी चीज़ें ना पड़ी हो जहाँ पे पानी जमा हो सके, बारिश का पानी क्योंकि जमा हो जाता है ज़्यादातर, और वहाँ पे जो है बहुत सारे अलग अलग तरीके क्यूलेक्स से लेके एनोफिलीज तक के जो है मच्छर वो ग्रो कर जाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे, और आगे चल के वो वेक्टर का काम करते हैं मलेरिया, डेंगू एक्सेट्रा जो है फैलाने में। इनका एक और अच्छा मेथड है उनको दूर रखने का, that is using some fishes which eat the larva or the mosquito itself, ताकि वो जो है फिशेस का भी फूड हो जाए और साथ ही साथ जो हमारी मस्कीटो है वो भी ज़्यादा ग्रो ना कर पाए। तो एक एग्जांपल है यहाँ पे दिया हुआ गैम्बूसिया, ये जो है आ चुका है नीट एग्जामिनेशन में, दैट्स व्हाई आई हैव मार्क्ड, क्योंकि मैंने कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करे हुए हैं, पेपर भी देखा है। सो आप देख सकते हैं गैम्बूसिया जो है वहाँ पे कई बार ईयर्स में आ चुका है, सो आप इसको ध्यान रखेंगे। देन वी आर हियर विद इम्यूनिटी। इम्यूनिटी किस चीज़ को कहते हैं, यानी इम्यूनिटी जो है हम कॉमनली ये समझते हैं कि किसी भी डिजीज़ से लड़ने के लिए जो है हमारे अंदर इम्यूनिटी यानी एक ऐसी पावर होती है जो कि उस डिजीज़ से हमें लड़ने में मदद करती है, लाइक अ सुपर पावर जो कि किसी भी एनिमी को हमसे दूर रख सके, राइट। लेकिन कभी कभी ये भी कमज़ोर पड़ जाती है एंड फाइनली हमें वो डिजीज़ हो जाती है जिसे हमें एक्सटर्नल मेडिसिन से दूर करना पड़ता है। तो आज हम उस इम्यूनिटी की बात करने वाले हैं, दैट इज व्हाट इज इम्यूनिटी। द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म conferred by the immune system is called immunity। यानी कि इम्यून सिस्टम है, यानी सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट हैं इन द बॉडी जो कि जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आता है उससे फाइट करता है, उसे किल करता है, या फिर किसी भी तरीके से उसे हमें डिजीज कॉज करने से रोकता है, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं इम्यूनिटी जो है वो बेसिकली दो टाइप की होती है, वन इज इनेट इम्यूनिटी एंड अदर इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एज यू कैन सी हियर। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, होते क्या हैं, तो हम सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर यहाँ पे दिया हुआ है इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी का मतलब है दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी बर्थ से ही, यानी आप उसके साथ ही, आपकी बॉडी के साथ ही ये पैदा ही हुआ है, मतलब इम्यूनिटी जो कि आपकी बॉडी खुद बनाती है, दैट इज कॉल्ड योर इनेट इम्यूनिटी। जबकि वहीं आप देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स, और वो जो रिस्पॉन्स है आगे चल के आपकी बॉडी को रोकता है। यानी कोई पैथोजन आया पहली बार, उसने आपके ऊपर अटैक किया, आपकी बॉडी ने उसको पहचाना कि यस दिस इज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैथोजन, वो अगली बार आएगा तो उसको ज़्यादा आसानी से पहचान के उसे किल किया जा सकता है, राइट। उसके बाद आगे देखें इनेट इम्यूनिटी के कुछ हमारे पास चीज़ें हैं जो कि इनेट इम्यूनिटी में काम करती हैं, जो तीन चार मेजर चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द फिजिकल बैरियर, यानी कुछ फिजिकल चीज़ें ऐसी हम लगा दी जिससे पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर ही ना कर पाए या फिर कुछ मेजर ऑर्गन्स को इन्फेक्ट ना कर पाए। द मोस्ट कॉमन इज स्किन, हमारी जो है स्किन ड्राई सेल्स और डेड सेल्स की बनी होती है जो कि हेल्प करती है कि उनमें जो है पैथोजन उसको क्रॉस करके हमारी बॉडी के अंदर ना आ पाए, राइट। तो ये स्किन जो है सबसे मेजर और सबसे, आपको पता होगा कि स्किन जो है पूरी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन भी मानी जाती है, क्योंकि स्किन में भी कुछ ऐसी सिक्रीशंस होती हैं, ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, तो इसे जो है बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन भी कहा जाता है और सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया स्किन ही लेती है। देन वी हैव द म्यूकस कोटिंग, आपको पता है कई जो हमारा माउथ है वहाँ से लेके एनस तक पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल लाइंड होती है विद म्यूकस एंड म्यूकोसा की और भी ज़्यादा सिक्रीशन से। तो ये जो म्यूकस है ये भी हेल्प करता है ट्रैपिंग द पैथोजन को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है या फिर उसको पार नहीं करने देता है, ऑर्गन्स के अंदर नहीं जाने देता है। द फिजियोलॉजिकल बैरियर जैसे कि एसिड इन द स्टमक, सलाइवा एंड टीयर्स, यानी कि कुछ केमिकल्स जो कि हेल्प करते हैं टू किल द पैथोजन। उसके बाद सेल्यूलर बैरियर है, यानी सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट, यानी WBC, आपको पता है ल्यूक मतलब वाइट होता है, सो वाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट्स। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट यानी MPNL, न्यूट्रोफिल्स, यानी न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स, आपको पता है दो टाइप के ऐसे स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि फैगोसाइटिक होते हैं। तो ये क्या होता है, पैथोजन जैसे ही बॉडी में आता है ये कोशिश करते हैं कि उसको इनगल्फ करके उसको अपने सेल के अंदर लेके डाइजेस्ट कर जाएं, और या फिर इसे कहते हैं नेचुरल किलर्स भी कहते हैं इन्हें, टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट होते हैं ये जो कि किल करते हैं पैथोजन। देन वी हैव द मैक्रोफेजेस,
In the blood as well, macrophages tissue can phagocytose and destroy the microbes. And finally we have the cytokine barrier. जब भी कोई भी सेल होता है, ये प्लांट्स में ज़्यादा देखा जाता है लेकिन एनिमल्स में भी होता है, जब कोई नॉर्मल सेल हमारा यूकैरियोटिक सेल है और उसे किसी वायरस ने अटैक कर दिया तो क्या होगा कि ये जो वायरस जब उस सेल पे अटैक करेगा तो ये सेल कोशिश करेगा कि मैं तो मर रहा हूँ भाई, दूसरे सेल्स को ना मरने दूँ, राइट, वो सेल्स सेफ रहें। तो वो क्या करता है कि कुछ ऐसी सिक्रीशंस करता है जिससे दूसरे सेल अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें या फिर वो वायरस जो है यही खत्म हो जाए, दूसरे सेल तक न जा पाए, राइट। तो उसे कहते हैं साइटोकाइन बैरियर। वहीं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, फर्स्ट टाइम आप पे किसी पैथोजन ने अटैक किया, उसको पहचाना गया एंड सेकेंड टाइम उसे आसानी से मारा गया। सेम पैथोजन elicits a highly intensified secondary and amnesic रिस्पॉन्स, यानी सेकेंड टाइम जब वो आएगा तो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का उसके ऊपर हमला होगा। और जब आपको पता है हम पहले से तैयार होते हैं किसी एनिमी के लिए तो हम बहुत ज़्यादा ज़ोर से हमला करते हैं, उसे ज़रूर से ज़रूर हरा देते हैं। देन वी लर्न अबाउट एंटीबॉडीज़ एंड एंटीजन जो रिएक्शन होती है उसके बारे में, क्योंकि जो हमारा इम्यूनिटी है उसका एक मेजर पार्ट जो है बी एंड टी लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज प्ले करते हैं। तो यहाँ तक जो है हमने इस वीडियो में जाना है कि इम्यूनिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, साथ ही साथ कुछ डिजीजेस हमने कवर करी हैं। इम्यूनिटी के टाइप्स यानी कि इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के साथ साथ दोनों की डेफिनेशन। अगली वीडियो में हम एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन, बी एंड टी लिम्फोसाइट के टाइप और वो कैसे फंक्शन करते हैं, साथ में सारे के सारे जितने भी हमारे पास एंटीबॉडीज अवेलेबल है, IgA, IgM, IgG एक्सेट्रा, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ में डिफरेंट इम्यूनिटी के टाइप्स और इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है उसके बारे में जानने वाले हैं। सो इन सब वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर वीडियो छोड़ के जा रहे हैं तो उससे पहले ये वाली वीडियो ज़रूर चेक कर लें, इधर वाली। अगर वो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, आपको लगे कि येस इट विल हेल्प मी इन माय एग्जामिनेशन, तो ये वीडियो ज़रूर चेक कर लें। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें, उसे ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड साथ में मोटिवेशनल वीडियो फॉर नीट एंड क्लास 11th एंड 12th की पूरी प्रिपरेशन आपको मिलने वाली है।